Download YK Books app now. चौथा अध्याय। कुछ चीजें भाग्य से मिलती है। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को लक्ष्य करके मानव जीवन के प्रारंभ में उसके लेखन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निर्धन, ये 5 चीजें प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती है जब वह गर्भ में ही होता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी जब माँ के गर्भ में ही होता है तभी 5 चीजें उसके भाग्य में लिख दी जाती है: आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु। इनमें बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। उसकी जितनी उम्र होती है उसे एक पल भी पहले उसे कोई नहीं मार सकता। वह जो भी कर्म करता है, उसे जो भी धन संपदा और विद्या मिलती है, वह सब पहले से ही तय होता है। जब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है तो एक क्षण के लिए भी फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। संतों की सेवा से फल मिलता है। आचार्य यहाँ संतों की सेवा को महत्व देते हुए कहते हैं कि संसार के अधिकतर पुत्र, मित्र, भाई, साधु, महात्माओं, विद्वानों आदि की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। आशय यह है कि लगभग सभी लोग सत्संग से दूर रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति सच्चे ज्ञानी महात्माओं का साथ करते हैं वे अपने कुल को पवित्र करके उसका तारण करते हैं। आचार्य सत्संगति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जैसे मछली, मादा कछुआ और चिड़िया अपने बच्चों का पालन क्रमशः देखकर, ध्यान देकर तथा स्पर्श से करती है, उसी प्रकार सत्संगति भी हर स्थिति में मनुष्यों का पालन करती है। जहां तक हो पुण्य कर्म करें। चाणक्य आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रतिबोधित करते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है। अतः तभी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर क्या करेगा? केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। यह आशय यह है कि जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक मृत्यु का भी भय नहीं रहता। अतः इसी समय में आत्मा और परमात्मा को पहचान कर आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। विद्या कामधेनु के समान होती है। आचार्य विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके प्रयोजन और उपयोग की चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी फल देने वाली है, प्रवास काल में माँ के समान है तथा गुप्त धन है। आशय यह है कि विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। बुरे से बुरे समय में भी यह साथ नहीं छोड़ती। घर से कहीं बाहर चले जाने पर भी यह माँ के समान रक्षा करती है। यह एक गुप्त धन है, इस धन को कोई नहीं देख सकता। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि विद्या एक गुप्त धन है, अर्थात एक ऐसा धन जो दिखाई नहीं देता पर वह है और अनुभव की वस्तु है, जिसका हरण तथा विभाजन नहीं हो सकता। अतः वह सब प्रकार से सुरक्षित और विश्वसनीय भी है। वहीं समय पड़ने पर आदमी के काम आता है। गुणवान पुत्र एक ही पर्याप्त है। आचार्य गुण तथा योग्यता के आधार पर पुत्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि केवल एक गुणवान और विद्वान पुत्र सैकड़ों गुणहीन निकम्मे पुत्रों से अच्छा होता है। जिस प्रकार एक चांद ही रात्रि के अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक गुणी पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचा उठाता है, ख्याति दिलाता है। सैकड़ों निकम्मे पुत्र मिलकर भी कुल की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं उठा सके। निकम्मे गुणहीन पुत्र उल्टे अपने बुरे कामों से कुल को कलंकित करते हैं। उनका होना भी किसी काम का नहीं, वे तो अनर्थकारी ही होते हैं। मूर्ख पुत्र किस काम का? आचार्य मूर्ख पुत्र की निरर्थकता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक ही बार दुख होता है, जिंदा रहने पर वह जीवन भर जलाता रहता है। इनसे सदा बचें। आचार्य चाणक्य उन चीजों के बारे में उल्लेख करते हैं जिनसे व्यक्ति को सदैव हानि ही होती है। उनका कहना है कि दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, कुभोजन, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला डालते हैं। आशय यह है कि ये सब बातें व्यक्ति को भारी दुख देती है। यदि दुष्टों, लंपटों के बीच में रहना पड़े, नीच खानदान वाले की सेवा करनी पड़े, घर में झगड़ालू कर्कशा पत्नी हो, पुत्र मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं, बेटी विधवा हो जाए, ये सारे दुख बिना आग के ही व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला डालते हैं।
जिनका उपयोग नहीं, उनका होना क्या। आचार्य वस्तु की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उस गाय से क्या करना जो न तो दूध देती है और न गाभिन होती है। इसी तरह उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न ईश्वर का भक्त हो। आशा यह है कि जो गाय न तो दूध देती है और न गाभिन ही होती है, ऐसी गाय का होना या न होना बराबर ही है। ऐसी गाय को पालना बेकार ही होता है। इसी तरह जो पुत्र न तो विद्वान हो और न भक्त हो, उस पुत्र का होना या न होना बराबर है। इनसे सुख मिलता है। आचार्य दुखों में शांति वस्तुओं की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसारिक ताप से जलते हुए लोगों को तीन ही चीजें आराम दे सकती है: संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। आशा यह है कि अपने बच्चे, पत्नी तथा अच्छे लोगों का साथ, ये तीन चीजें बड़े काम की है। व्यक्ति जब कामकाज से थककर निढाल हो जाता है, तब यही तीन चीजें उसे शांति देती है। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि आदमी बाहर के संघर्षों से जूझता हुआ, दिन भर के परिश्रम से थका मांदा जब शाम को घर लौटता है, तो अपनी संतान को देखते ही सारी थकावट, पीड़ा और मानसिक व्यथा को भूलकर स्वस्थ, शांत और संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार पति के घर आने पर जब मुस्कुराती हुई पत्नी उसका स्वागत करती है, अपनी सुमधुर वाणी से उसका हाल पूछती है, तो आदमी अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। और इसी तरह जब कोई महापुरुष किसी असह्य दुख से संतप्त किसी व्यक्ति को ज्ञानोपदेश देता है, तो उसके प्रभाव से वह भी शांत और संयत हो जाता है। ये बातें एक ही बार होती है। आचार्य चाणक्य संयत और एक ही बार कार्य करने के संदर्भ में कहते हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक एक बार ही होते हैं। आशा यह है कि राजा का आदेश एक ही बार होता है। विद्वान लोग भी एक बात को एक ही बार कहते हैं। कन्यादान भी जीवन में एक ही बार किया जाता है। कब अकेले कब साथ रहें। आचार्य एकांत में मन के एकाग्रचित होने के पक्ष को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तब अकेले में करना उचित होता है। पढ़ने में दो, गाने में तीन, जाते समय चार, खेत में पांच व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होने चाहिए। आशा यह है कि तपस्या करने में व्यक्ति को अकेला रहना चाहिए। पढ़ते समय दो लोगों का एक साथ पढ़ना उचित है। गाना गाते समय तीन का साथ अच्छा रहता है। कहीं जाते समय यदि पैदल जा रहे हो तो चार लोग अच्छे रहते हैं। खेत में काम करते समय पांच लोग अच्छी तरह करते हैं, किंतु युद्ध में जितने अधिक लोग सेना हो उतना ही अच्छा है। पतिव्रता ही पत्नी है। आचार्य चाणक्य पत्नी के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे अपने पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। आशा यही है कि जिसका आचरण पवित्र हो, कुशल गृहिणी हो, जो पतिव्रता हो, जो अपने पति से सच्चा प्रेम करे और उसे कभी झूठ न बोले, वही स्त्री पत्नी कहलाने योग्य है। जिस स्त्री में ये गुण नहीं होते उसे पत्नी नहीं कहा जा सकता। निर्धनता अभिशाप है। निर्धनता को अभिशाप मानते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, जिसके भाई न हो उसके लिए दिशाएं सूनी हो जाती है। मूर्ख का हृदय सूना होता है और निर्धन का तो सब कुछ सूना हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का एक भी पुत्र न हो उसे अपना घर एकदम सूना लगता है। जिसका कोई भाई न हो उसे सारी दिशाएं सूनी लगती है। मूर्ख व्यक्ति को भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता, उसके पास हृदय नाम की कोई चीज नहीं होती, किंतु एक गरीब के लिए तो घर, दिशाएं, हृदय, संसार ही सूना हो जाता है। गरीबी एक अभिशाप है। ज्ञान का अभ्यास भी करें। आचार्य चाणक्य अपने ज्ञान को चिरस्थायी व उपयोगी बनाए रखने के लिए अभ्यास पर पूरा जोर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ करने के स्थान पर हानि पहुंचाता है और विष का काम करता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास न रखने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाता है। जो व्यक्ति निर्धन व दृढ़ है, उसके लिए किसी भी प्रकार की सभाएं, उत्सव विष के समान है। यूं कहने को तो वह पंडित होता है, परंतु अभ्यास न होने के कारण वह शास्त्र का भली प्रकार विवेचन विश्लेषण नहीं कर पाता तथा उपहास और अपमान का पात्र बनता है। ऐसी स्थिति में सम्मानित व्यक्ति को अपना अपमान मृत्यु से भी अधिक दुख देता है। इनको त्याग देना ही अच्छा है। आचार्य चाणक्य त्यागने योग्य धर्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि
धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस धर्म में दया न हो उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। जो गुरु विद्वान न हो उसे त्याग देना चाहिए। गुस्सैल पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। जो भाई बंधु संगे संबंधी प्रेम न रखते हो उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। अर्थात दयाहीन धर्म को, विद्याहीन गुरु को, गुस्सैल पत्नी को और स्नेहहीन भाई बंधुओं को त्याग देना ही अच्छा है। बुढ़ापे के लक्षण। आचार्य चाणक्य वृद्धावस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि रास्ता मनुष्य का, बांधा जाना घोड़े का, मैथुन न करना स्त्री का तथा धूप में सूखना वस्त्र का बुढ़ापा है। अर्थात राह में चलते रहने से थककर मनुष्य अपने को बूढ़ा अनुभव करने लगता है। घोड़ा बंधा रहने पर बूढ़ा हो जाता है। धूप में सुखाए जाने पर कपड़े कपड़े शीघ्र फट जाते हैं तथा उनका रंग फीका पड़ जाता है। काम से पहले विचार कर लें। चाणक्य जीवन में व्यवहार करने योग्य वस्तुओं की पूरी पहचान करें, उन्हें बरतने की बात प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसकी और मेरी क्या शक्ति है, इसे बार बार सोचना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करते समय इन बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। क्या यह समय इस काम को करने के लिए उचित रहेगा? मेरे सच्चे साथी कौन कौन हैं जो मेरी मदद करेंगे? क्या इस स्थान पर इस काम को करने से लाभ होगा? इस काम में कितना खर्च होगा और इसकी कितनी आय होगी? मैंने किसकी मदद की है तथा मेरे पास कितनी शक्ति है? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पांवों पर पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। माता पिता के भिन्न रूप। पिता। आचार्य चाणक्य संस्कार की दृष्टि से 5 प्रकार के पिता को गिनाते हुए कहते हैं। जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला, ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। अर्थात स्वयं अपना पिता जो जन्म देता है, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला गुरु, अन्न भोजन देने वाला तथा किसी कठिन समय में प्राणी की रक्षा करने वाला, इन 5 व्यक्तियों को पिता माना गया है। किंतु व्यवहार में पिता का अर्थ जन्म देने वाला ही लिया जाता है। माता। आचार्य चाणक्य माँ के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ तथा अपनी माँ, ये 5 प्रकार की माएँ होती है। अर्थात अपने देश के राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी पत्नी की माँ अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माँ, इन पांचों को माँ माना जाता है। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही वाई के बुक्स ऐप डाउनलोड करें।